हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज कर लीजिए, इससे मुझे काफी मदद मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। आज मैं बात करूंगी फिर से बिहार इलेक्शन से रिलेटेड और इलेक्शन कमीशन ने जो नया ड्राइव शुरू किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, वोटर्स के बीच में काफी एक तरह का स्ट्रेस आ गया है कि क्या होगा। बिहार के वोटर्स ये सोच रहे हैं कि क्या वो मतदान दे पाएंगे, अपना वोट कास्ट कर पाएंगे या नहीं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा अगर उनका नाम 2003 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये सारी चीजें और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि किस तरह से वो सिटीजनशिप प्रूव करेंगे, कईयों के पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कई सारी चर्चा हो रही है। ऑपोजिशन ऑलरेडी इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म के साथ आगे आ रहे हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो में आपसे इस बारे में और चर्चा करूं और इलेक्शन कमीशन के हाल फिलहाल में ही आए एक प्रेस रिलीज के बारे में आपको अपडेट दूं, आपसे कनेक्ट करने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है और आप उसके जरिए मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। खास तौर पे बिहार के वोटर्स के लिए ये है कि आपके घर जब इलेक्शन कमीशन के लोग आए, क्योंकि ये डोर टू डोर कैंपेन है, आपके साथ क्या कोई प्रॉब्लम आया या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने अपने आइडेंटिटी को इजीली प्रूव करने में सक्षम रहे या कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आपके परिवार वालों से, आपसे, और खास तौर पे अपने सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स पे वो एम्फेसाइज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आप अपना एक्सपीरियंस एक छोटे से वीडियो में बनाकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं। मैंने इसके लिए खास तौर पे एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिया है जिस पर आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें और वो वीडियो मैं यूज करूंगी इस चैनल पे डालने के लिए। आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि आप अपना परमिशन दे रहे हैं कि मैं उस वीडियो को इस्तेमाल कर सकूं। मैं ये करना इसलिए भी चाहती हूँ कि इन सब चीजों में हम पॉलिटिशियंस की बात सुन लेते, एक्सपर्ट्स की बात सुन लेते, जर्नलिस्ट की बात सुन लेते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता। मैं चाहती थी कि मैं खुद आके आप लोगों वहां पर बिहार में आके आप लोगों से बात करती, कुछ वोटर्स के साथ उनके एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन ये बैंडविड्थ नहीं है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। आजकल सबके पास एक स्मार्टफोन होता है, सब वीडियोस बनाते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाइएगा और ज्यादा लंबा नहीं बनाइएगा। एक वीडियो जो कि संक्षिप्त रूप में जो एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन के साथ आप बनाकर मुझे भेजिए। आई विल डेफिनेटली यूज इट अगर मुझे लगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मेरे पास पहुंच रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज शेयर करिए। और अगर आप इसके अलावा भी और कोई तरीका अपनाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, आई एम ओपन टू इट। और व्हाट्सएप का नंबर मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, 9310102559। तो ये नंबर है, प्लीज आप इस पे शेयर करिए एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है किसी तरह से स्पैम मत करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम, ऐसे मैसेजेस प्लीज मत करिएगा। इससे क्या होता है कि कई बार इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस आउट हो जाते हैं। आप प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड एनालाइज इट। अब आते हैं आज के वीडियो के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने 28 तारीख को एक नया प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में शुरू कर दिया है और इसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए हैं। अब वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि कितना बड़ा ड्राइव है और इतने सारे वोटर्स का चेक करना सिटीजनशिप इज क्वाइट टास्क, और वो भी टाइम पीरियड बहुत कम है। इनफैक्ट 3 महीने कह रहे हैं, 3 महीने से कई कुछ टाइम जाएगा ट्रेनिंग में और कुछ जाएगा डोर टू डोर कैंपेनिंग में, फिर उसको एनालाइज करेंगे। तो उन्होंने जो फिगर्स यहाँ पर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि उनके पास ऑलरेडी जो डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जो डेटा इन्होंने निकाला है और कितने वोटर्स के बारे में इन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि एज पर देयर रिकॉर्ड इनके पास 7 करोड़ और 89, रफली समझ लीजिए 90 लाख इलेक्टर्स यानी कि वोटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वोटर लिस्ट में जो कि मतदान दे सकते हैं। उनमें से 4.96 करोड़ यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास इनका नाम 2003 से पहले एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वोटर्स तो सेफ है एक तरह से, क्योंकि 2003 में
इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का एक ड्राइव किया था, तो ये कह रहे कि 2003 से पहले जिनका नाम आ गया था वोटर लिस्ट में उनका नाम सेफ है, उन्हें बस एक इन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, उन्हें अपने सिटीजनशिप को प्रूव करने की इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसमें से 5 करोड़ को निकालें तो तब भी हमारे पास 2 करोड़ 90 लाख लोगों का यानी कि चेक होगा कि उनकी नेशनैलिटी इंडियन है कि नहीं। तो 2.90 करोड़, लगभग 3 करोड़, आप समझ लीजिए 3 करोड़ जनता का वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होगा। उनको अपना इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता हो और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये दोनों चीज प्रूफ करने की जरूरत होगी और आपके पास आएंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स। तो इन्होंने ये डेट, इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज में इन्होंने ये भी बताया कि बिहार में उनके पास ऑलरेडी लगभग 78,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। अब ये बूथ लेवल ऑफिसर्स की इनकी ट्रेनिंग भी की गई होगी या चल रही होगी, जो भी, क्योंकि प्रोसेस है, क्योंकि जब तक ये ट्रेनिंग नहीं होगी इन्हें ये नहीं पता होगा कि इन्हें जाकर करना क्या है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किट बनाया जाएगा कि जिसमें इन्यूमरेशन फॉर्म होगा, उनको डिटेल्स दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 78,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो और 20,000 से ज्यादा BLOs को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि उनको भी, इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है कि काफी मैन पावर की जरूरत होगी। तो रिसोर्सेज आप समझ लीजिए कितना लगेगा। साथ ही आप ये भी समझिए कि लगभग 8 करोड़ वोटर्स के पास भी ये इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर जाना पड़ेगा, जो कि उन्हें भर के देना है। तो 8 करोड़ फॉर्म्स को प्रिंट आउट करना, उसे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर उसके बाद वोटर लिस्ट निकालना, किस किस घर जाना है, कहाँ जाना है, कब आप समझिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मुझे सोच के भी लग रहा है कि किस तरह से होगा, वो भी टाइम पीरियड है सिर्फ 3 महीने का। तो मेन बात तो है कि जो अभी सबसे ज्यादा जो लोग ध्यान देंगे इस बारे में और जिनके लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला मैटर होगा, वो होंगे जिनका नाम 2003 से पहले वोटर लिस्ट में नहीं आया, यानी कि 2.90 लाख करोड़ वोटर्स का नाम जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका नाम इंक्लूड होता है कि नहीं। तो मेरा फोकस खासतौर पे इन लोगों पर रहेगा, इनमें से जिनका नाम 2003 से पहले नहीं है। प्लीज अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करिएगा एंड बताइएगा कि आपके साथ कैसा रहा, क्या ये प्रोसेस इजीली हो गया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि नहीं जब इलेक्शन कमीशन से कोई आपसे मिलने आया। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस नोट में ये भी लिखा है कि उन्होंने SMS के जरिए ऑलरेडी 5 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वोटर्स को सूचना दे दी है कि उनका वेरिफिकेशन होगा और उनके घर लोग आएंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स को एंगेज किया गया है, जो कि ये असिस्ट करेंगे ये इलेक्शन कमीशन और वोटर्स को ये पूरे प्रोसेस को समझाने में, किस तरह से फॉर्म भरना है। तो 1 लाख वॉलंटियर्स को भी इंगेज किया गया है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी इस मैटर से काफी खफा है, इनफैक्ट ऑपोजिशन बार बार इस मैटर पर बात करी, मैं उस पर बाद में आऊंगी। लेकिन इस नोट में उन्होंने कहा है कि नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड है एंड उन्होंने भी बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट किया है और लगभग 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स इंगेज में, और वो ज्यादा भी इंगेज कर सकते हैं। और ये बूथ लेवल एजेंट्स इलेक्शन कमीशन के साथ क्लोजली वर्क करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो ये एक, आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जो ड्राइव शुरू किया है वो ऑलरेडी प्रोसेस में आ गया है। अगर हम बात करें कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज कैसा इस चीज को ले रही है, ऑलरेडी उनके ऑपोजिशन ने हर जगह बात की। तो ऑपोजिशन में मैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर है मनोज झा, उनको मैं कोट करूंगी। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक प्रोसेस है कि जो कि बड़ा प्रॉब्लम देगा। लगभग जो वो कह रहे हैं कि 37% ऑफ पीपल हैव टू प्रेजेंट देयर बर्थ सर्टिफिकेट अंडर दिस।
साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ज्यादातर वोटर्स बिहार के जो होते हैं, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और देश के कोने कोने में जाके काम करते हैं। अब वो आते हैं उसी माने फेस्टिवल के दौरान, कोई त्योहार हो तब वो घर जाते हैं, अदरवाइज वो घर नहीं जाते। तो अब ये जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया में फिर उनके एब्सेंस के कारण शायद वो वोट भी ना दे सके। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि वोटिंग के दिन कई बार लोग घर जाते हैं अपने होम टाउन, वोट देते हैं और एक दो दिन में वापस भी आ जाते हैं, लेकिन क्या इस प्रोसेस के लिए जाएंगे? इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। Most of these people are those who have migrated. They visit their houses only during festivals. It includes the poor, Dalits, backwards, and Muslims. You want to reject them through this procedure because the ruling party is afraid of its survey. The ECI is losing its credibility day by day. तो आपने इस कोर्ट में मिस्टर झा ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन उन वोटर्स को रिजेक्ट करना चाहते हैं जो खासतौर पे जो पुअर हैं, गरीब हैं, दलित हैं या बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं या मुस्लिम है। तो ये क्रिटिसिज्म सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लीडर्स से की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि टीएमसी के लीडर डेरेक ओब्रायन ने भी इस बारे में बोला है और कांग्रेस भी इस बारे में कह रही। सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कि ऑपोजिशन में बैठी है वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और टाइमिंग के ऊपर तो सभी कह रहे हैं कि इतने दो से 3 महीने के पीरियड के अंदर कैसे वो पूरा प्रोसेस करेंगे। इनफैक्ट 2003 में जब ये ड्राइव किया गया था उस समय भी 2 साल लग गए थे इलेक्शन कमीशन को इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने में। तो ये 3 महीने के प्रोसेस में वो के टाइम में वो पूरा प्रोसेस कैसे खत्म करते, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। मैंने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको दिया है, मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी वो ये नंबर, एंड आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, या जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया हो या प्रॉब्लम फेस किया हो फिर उसका सोल्यूशन मिल गया हो, प्लीज शेयर करें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनता की आवाज लोगों तक जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप मैटर करते हैं ना कि कोई और मैटर करता है। सो प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर, लाइक, औरों को भी बताइए कि आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।